ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए डायबिटीज की रोकथाम के लिए जीवन शैली में बदलाव और उपचार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना। आज विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे है। आज के मौके पर हम चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो इस स्वास्थ्य समस्या से जुड़े हुए हैं। इस वर्ष का थीम है ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। लाखों लोग मधुमेह से प्रभावित हैं। ऐसे में इसके कारणों को समझना, इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना और प्रभावित लोगों का साथ देना बेहद जरूरी है। डॉक्टर प्रकाश, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताएं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है वर्ल्ड डायबिटीज डे का, और जो थीम है विशेष इसकी क्या विशेषता है? वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी विश्व मधुमेह दिवस या शुगर के मरीजों का दिवस जो है, ये एक बहुत जरूरी और आवश्यक कार्यक्रम है। ये एक यूनाइटेड नेशंस डे, मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का एक WHO डे या UN डे माना जाता है। तो ये कुछ ही दिन होते हैं साल भर में जिनको ये किन्हीं बीमारियों को जरूरत या आवश्यकता या इम्पोर्टेंस देने के लिए इसको बनाया जाता है। तो शुगर का इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है, प्रभाव होता है लोगों के ऊपर और भारत में खास तौर से, इसलिए ये हम जागरूकता फैलाने के लिए और इसमें सिलसिलेवार कई कार्यक्रम करते हैं। कई बार इसी दिन, आज के दिन 14 नवंबर को, या फिर महीने भर में या पूरे हफ्ते भर में ये कार्यक्रम विश्व भर में और भारत में भी किए जाते हैं। इस वर्ष का थीम क्या है, थोड़ा उसके बारे में इस वर्ष का थीम जैसे आपने बताया ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स है, यानी कि जो बाधाएं हैं शुगर के मरीजों का इलाज करने में या शुगर के मरीजों को डायग्नोस करने में, उनको हम कम करें। और ब्रिजिंग गैप्स इलाज करने में भी, जैसा कि है कई मरीज उन्हें पता है शुगर है, लेकिन हम कंट्रोल जो है बहुत ही कम कर 16% से 20% में ही कर पाते हैं। तो ये जो गैप्स हैं इनमें नियंत्रण करने में शुगर को, जो गैप्स हैं जागरूकता में, जो गैप्स हैं मरीजों को दवाइयां पहुंचाने में, इन गैप्स को भी कम करने के लिए ऊपर जो है हम लोगों का जोर है इस साल और अगले 1-2 सालों में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या डिफरेंस है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज? बिल्कुल सही फरमाया आपने। 2 तरह की मान्यता ये मानी जाती है, और भी हैं लेकिन उनके जो प्रोपोर्शन है वो बहुत कम होता है। तो टाइप 1 और टाइप 2 के नाम से हम जानते हैं। टाइप 1 जो डायबिटीज है ये आमतौर पे बच्चों में होती है और इनमें बच्चों में इंसुलिन की मात्रा ना के बराबर होती है, तो इसलिए ये टाइप 1 डायबिटीज कहलाती है। और इन मरीजों को हमें इंसुलिन के ऊपर ही रखना पड़ता है। तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत का काम होता है, क्योंकि इंसुलिन अभी इंजेक्शन के रूप में ही उपलब्ध है और उसके बिना इनका जीवन संभव नहीं होता है। तो इसीलिए इंसुलिन जो है हर सरकारी अस्पताल में अवेलेबल रहती है और एक इम्पॉर्टेंट दवा है जो कि रहनी चाहिए हर केमिस्ट के पास भी। दूसरी टाइप की डायबिटीज जो आमतौर पे देखी जाती है और वयस्कों में, एडल्ट्स में होती है, वो करीब 90 से 95% डायबिटीज जो लोग हैं पीड़ित, उनमें करीब ये टाइप 2 डायबिटीज होती है। और ये बड़ों में जैसा मैंने बताया होती है। इनको जो है हम दवा के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। इनमें खास बात ये है कि हम खुराक और जो व्यायाम है या सेहत का ध्यान रखने से और तनाव कम करके इस पे हम काफी नियंत्रण कर सकते हैं अगर शुरुआती अवस्था है। तो अगर बात की अवस्था है तो दवा के साथ भी जरूरी है कि व्यायाम और खान पान पे ध्यान दे करके इसको नियंत्रण में रखा जाए। आपने बच्चों की बात कही, तो बच्चों में डायबिटीज कैसे पता लगाया जाए और क्या लक्षण है, और ये टाइप 2 डायबिटीज भी क्या बच्चों में पाई जा सकती? टाइप 1 डायबिटीज जैसा मैंने बताया ये आमतौर पे बच्चों में होती है और बहुत ज्यादा इसमें जो है एकदम से, क्योंकि इंसुलिन का बनना कम हो जाता है, तो ये मरीज खुद ही जो है अस्पताल पहुंच जाते हैं ना किसी जटिलता से। तो इसका पता लगाना वैसे आसान नहीं होता है, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में इसका ऑनसेट रहता है। लेकिन आजकल जो है, क्योंकि हम लोगों का जो रहन सहन का फर्क है वो बहुत बदल गया है, तो इसलिए ग्राउंड्स आप देखेंगे कम हो गए हैं लोकेलिटीज में। लोग बाहर जो है गाड़ियों में जाते हैं, एसी में ज्यादा रहना प्रेफर करते हैं। व्यायाम कम हो गया है, लोग जिम ज्यादा करते हैं लेकिन अपना रोज का चलना फिरना एकदम कम हो गया है। और बैठे रहना, स्क्रीन टाइम, टेलीविजन, वीडियोस, ये सब चीजें ज्यादा हो गई हैं एज कम्पेयर टू कि हम बाहर जाएं और खेलें कूदें। तो इस रहन सहन की वजह से जो बीमारी रहन सहन की टाइप 2 डायबिटीज बड़ों में होती थी, अब ये धीरे धीरे एडोलेसेंट्स, मतलब कि जो टीनेजर्स हैं, उनमें भी होने लगी है और बच्चों में भी 5, 6, 7, 8 साल के बच्चों में भी ये देखी जा रही है। खास तौर से जो वजन ज्यादा है जिन लोगों का, उनमें इसका होना बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। तो ये बच्चों में भी आजकल देखी जा रही है। अगर हम देखें तो लगभग हर घर में कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट होता है
और अमूमन एक मिसकंसेप्शन चलता है कि हम चीनी बंद कर दें, लेकिन चीनी को रिप्लेस कर दिया जाता है खांड से या गुड़ से या शहद और तमाम इस प्रकार की चीज़ों से। तो कितना हद तक ये सही या गलत है? देखिए स्पर्श जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खुराक पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और शुगर, क्योंकि मधुमेह को या डायबिटीज़ को हम शुगर के नाम से जानते हैं आमतौर पर, तो इसलिए हम लोग इसमें शुगर ही बंद कर देते हैं। तो शुगर तो हमें बंद करनी पड़ती है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इससे शुगर जैसी चीज़ों से एकदम से रक्त का जो शुगर लेवल होता है ब्लड का, वो एकदम से शूट अप कर जाता है। तो इसलिए शुगर तो हमें कम करनी ही पड़ती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। लेकिन शुगर जैसे मधुमेह में शुगर के अलावा प्रोटीन्स और फैट्स का भी जो मेटाबॉलिज्म होता है वो अफेक्टेड रहता है, तो वो भी हमें कम करना पड़ता है। कोई भी चीज़ अगर हम खान पान में ले रहे हैं शुगर, प्रोटीन या फैट, तो उससे एकदम से अगर शुगर बढ़ने की संभावना है तो हमें कम करनी पड़ती है। जैसा आपने कहा कि कई लोग शुगर के मरीज होकर के शुगर बंद कर देते हैं और गुड़ और शहद और ऐसी चीजें लेना शुरू कर देते हैं, तो वो बिल्कुल आपत्तिजनक है और ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने कहा, कोई भी चीज जो रक्त में शर्करा का लेवल, शक्कर का लेवल या ब्लड शुगर लेवल एकदम से शूट अप करते हैं, तो वो नहीं लेने चाहिए। इसीलिए आजकल एम्फेसिस जो है वो हो गया है व्हाइट ब्रेड की जगह आप ब्राउन ब्रेड लीजिए। आप जो है बिल्कुल प्योरीफाइड जो है मैदा ना लेकर के आप बाकी गेहूं लीजिए। गेहूं आजकल लोग सीरियल्स जो है मिक्स्ड, जब आप चक्की में पिसवाते हैं तो उसमें आप चाहते हैं कि थोड़ा सा रफेज भी रहे। मल्टीग्रेन आटा मिलता भी है और लोग लेते भी हैं। तो ये जीवन शैली में बदलाव रहन सहन में भी और अपने खान पान में भी करना जरूरी है। और जो मिथ्या चीजें हैं जैसे आपने कहा, तो ये मिसकंसेप्शंस दूर करना जरूरी है। तो ये ब्रिजिंग गैप्स का पार्ट है, जो एक थीम है। हमने एक शब्द सुना है प्री डायबिटिक, ये क्या चीज है और इसको कैसे पता लगाएं? देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो हमारे जो शुगर के अगर आप देखेंगे आंकड़े, तो ये करीब ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसने शोध किया है पिछले 5-7 साल में, और उन्होंने देखा है कि यहाँ पे शक्कर के मरीजों की मात्रा जो है 8 से 12% है। तो ये बहुत ज्यादा है, 1 in 10 करीब हो गया। आप समझ लीजिए 8% समझ लीजिए ग्रामीण इलाकों में या सबर्ब्स में है, और 10 से 12% आप समझ लीजिए शहरों में है। तो ये एक बहुत ही दिक्कत वाली बात है। अब इसमें जो आप कह रहे हैं प्री डायबिटीज, ये एक और ज्यादा परेशान करने वाली बात है। क्योंकि अगर आप प्री डायबिटीज के आंकड़े देखेंगे, तो अगर जैसा मैं कह रहा हूँ 10 लोगों में एक में, आपने कहा भी कि हर घर में एक शुगर का मरीज है, तो 10 लोगों में एक अगर डायबिटीज है, तो एक और 10 में लोगों में ये समझिए कि प्री डायबिटीज है। और प्री डायबिटीज को जानना इसलिए जरूरी है कि आज जो प्री डायबिटीज है, ये आने वाले समय में अगले 5 से 10 साल में इनके 1/3 लोग इनमें से डायबिटीज बन जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस अवस्था पे पता करें। दूसरा इसलिए जरूरी है कि कल डायबिटीज बन जाएंगे इसलिए नहीं, इसलिए भी कि अगर आज आप खान पान रहन सहन में अपने खान पान के में व्यायाम करना शुरू करते हैं, तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। या फिर अपनी डायबिटीज का अगर 5 साल में आनी है, तो उसको आप 10 साल या 15 साल में कर सकते हैं कि आए हो आपके ऊपर। तो ये इस ग्रुप को पहचानना और इसको टारगेट करना अवेयरनेस प्रोग्राम्स में, जैसे विश्व मधुमेह दिवस हैं और ऐसे साल भर हम लोग करते हैं प्रोग्राम्स, इनके लिए बहुत जरूरी है कि हम प्री डायबिटीज को भी आइडेंटिफाई करें और उनको में जागरूकता फैलाएं। डायबिटीज अपने साथ और क्या क्या बीमारियां लेकर के आता है और किस किस प्रकार की तकलीफें लेकर के आता है जिससे लोग अवगत नहीं है? डायबिटीज जैसे है वो ब्लड शुगर जैसा मानते हैं कि उसमें शुगर बढ़ जाता है। तो ये जरूरी है जानना कि रक्त तो हर जो चीज जीवित है शरीर में, हर कोशिका, तो उसमें ब्लड जाएगा तो शुगर भी जाएगी। और शरीर के हर कोशिका को, हर सेल को या हर ऑर्गन को, हर अंग को जीने के लिए ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए है। तो इसके लिए जो है आप नहीं भी लेते हैं तो शरीर पैदा करती है, चाहे वो फैट से करे चाहे प्रोटीन से करे। तो इसलिए ग्लूकोज तो शरीर में बनेगा, लेकिन उसका नियंत्रण करना जरूरी है। तो शुगर अगर ज्यादा रहेगी, 24 घंटे में जितनी देर ज्यादा रहेगी, उतनी देर कॉम्प्लिकेशन या जटिलता होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए इसका नियंत्रण जरूरी है। और इससे कॉम्प्लिकेशन शरीर में हर हिस्से में हो सकती हैं, सर से लेकर पैर तक। इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनका कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल होता है। टीबी जैसे इन्फेक्शंस भी जो ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो भी होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे ही जो है आंख में दिखने पे प्रभाव पड़ता है, जिसको हम लोग रेटिनोपैथी भी कहते हैं। आंख में गुहेरी बन जाती है, स्टाइज हो जाती हैं, ये सब भी चांसेस ज्यादा हैं। आंख में हैमरेज होने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऐसे ही
जो है नसों की दिक्कत हो जाती है। नसें अगर आप समझिए तो नर्व्स की भी दिक्कत हो जाती है, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं, शिरा और धमनियां होती हैं, उनमें भी जो है आर्टरीज और ब्लड वेसल्स की भी दिक्कत हो जाती है। तो हृदय रोग, हृदय आघात या मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक जिन्हें कहते हैं हम लोग, वो की जो है 3 to 5 टाइम ज्यादा होता है डायबिटिक्स में। अगर आपने देखा लोअर लिम्ब एम्पुटेशन, मतलब कि पैर कटवाना पड़ जाता है, तो जो है खून के थक्के जम जाते हैं, तो न सिर्फ पैर कटवाने की संभावना ज्यादा हो जाती है, फालिज पड़ने की या पैरालिसिस होने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है, तो सेरेब्रल स्ट्रोक जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं। बाकी कई बार सुन्नपन, बहुत लंबे टाइम तक शुगर रहती है, नहीं पता चलता है, तो सुन्नपन लगता है हाथ पैरों में, तो वो नर्व्स की भी दिक्कत हो जाती है। तो कॉम्प्लिकेशंस हर तरह की होती हैं। तो ये मरीज को डॉक्टर को दिखाना, और जो लोग, मैं एक मशवरा दूंगा अपने श्रोताओं को भी, ऑल इंडिया रेडियो के श्रोताओं को, कि जिनको 40 साल से ज्यादा अगर है उम्र, तो एक बार शुगर टेस्ट जरूर कराना चाहिए। और ऐसे ही अगर आप 25 साल के या 30 साल के भी ऊपर हैं, लेकिन घर में अगर जो है आपके रिश्तेदारी में किसी में मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर या दिल की दिक्कत है, तो भी शुगर की जांच जरूर कराएं। डॉक्टर प्रकाश, जिस तरीके से समय आगे बढ़ रहा है, हम मॉडर्निज्म की तरफ जा रहे हैं, पैकेज फूड का चलन बहुत बढ़ चुका है, और साथ ही साथ जो आजकल बहुत जल्दी लोगों को घर पे सामान मंगवाने की जल्दी होती है, तो उसके साथ साथ जो है खान पीन जो है बहुत बिगड़ चुका है। तो आपकी क्या सलाह रहेगी कि खान पान में क्या चीज़ें रखी जाएं? बहुत सही सवाल है आपका, और ये श्रोताओं के लिए मेरा मानना है बहुत ही ज़रूरी है कि इसमें जागरूकता रहे। देखिए, अगर आप किसी चीज़ को पैकेज करते हैं तो आप उसे कैसे बचाते हैं? तो या तो आप उसमें नमक ज़्यादा डालेंगे, या उसमें शुगर ज़्यादा डालेंगे, तो आप उसका प्रिजर्वेटिव डालेंगे कुछ ना कुछ। अब ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियली फूड को लॉन्ग करने के लिए होती हैं। तो आप समझ सकते हैं ब्लड प्रेशर, शुगर की दिक्कतों के लिए तो ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। दूसरी चीज़, जैसे आपने कहा कि आजकल इतनी सारी एजेंसीज हो गई हैं जो कि होम डिलीवरी कर देती हैं। तो पहले आप मार्केट जाते थे और ले करके आते थे, और फिर घर में बनाते थे। इन सब चीज़ों में आपकी जो है एनर्जी का व्यय होता था। तो आप चल करके जाएंगे, आएंगे, बनाएंगे, इन सब चीज़ों में काफ़ी सारी चीज़ें आपकी जो है यूज़ होती थी। आत्मीयता भी बढ़ती है घर में, और बाहर भी आप जाते हैं तो सोशल लाइफ भी आपकी बढ़ती है। अब इससे क्या हो गया कि आप घर में रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं, ना आपका सोशल इंटरेक्शन हो पाता है, आपकी एक्टिविटी जो है बहुत ही लिमिटेड हो गई है, और आपका उसमें स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें अपने में रिलेटेड हैं। पैकेज फूड किसी भी हालत में ठीक नहीं रहता है। जो शुगर पेशेंट्स हैं या जो डायबिटिक है, उसका मेंटल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ये आजकल बहुत शोध का विषय है, हम लोग भी इस पे शोध कर रहे हैं, और डायबिटीज और दिमाग के मनोरोग जो है, इसमें बहुत ही गहरा लिंक है। कई बार तो हम लोग आजकल उसे डायबिटीज, डिप्रेशन और डेथ 3 चीज करके कहते हैं, या डायबिटीज, डिप्रेशन एंड डिमेंशिया। तो ये बहुत चीजें कोरिलेटेड हैं। और इसमें ये है कि शुगर, देखिए किसी को भी अगर आप कह दीजिए शुगर है, तो पहली चीज है आज की तारीख में उसे ये होता है कि मैं स्वस्थ हूँ और कल मुझे अब शुगर के साथ जिंदगी बीतनी है। ये ऐसा तो है नहीं कि आज होगी और कल खत्म हो जाएगी। तो एक तो जो लंबे अरसे तक बीमारी रहेगी उसका ड्रॉबैक रहता है, वो मानसिक दबाव पड़ता है। दूसरा ये है, शुगर के साथ आपको ये पता हो जाता है कि अब आपको कई सारे परहेज करने हैं, तो उसके साथ बहुत सारे सोशल स्टिग्मा रहते हैं, या समाज में जो है दबाव रहता है। तो इसलिए दिमाग पे प्रेशर होना लाजिमी है। दूसरा ये है, अगर शुगर आपका कंट्रोल नहीं है, तो कई बार मैं बताऊंगा हमारे पास मरीज आते हैं जिनका शुगर कंट्रोल नहीं है, तो उनका दिमाग भी पूरा नहीं काम करता है। आकाशवाणी के श्रोता लगभग पूरे देश के कोने कोने में, तो आप उनसे आज के इस दिन पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में मैं ये कहूंगा कि जो शुगर के मरीज हैं वो अपना ध्यान रखें, जिससे कि उनकी शुगर नियंत्रण रहे। रेगुलरली डॉक्टर से जांच कराएं, जिससे कि वो ठीक रह सकें। और जो शुगर जिनको नहीं है, जैसा मैंने एक मशवरा दिया, वो अपनी शुगर की जांच जरूर एक बार कराएं। और अगर शुगर है या नहीं है, अपने खान पान, रहन सहन और व्यायाम, इसको निरंतर करते रहें, जिससे कि एक स्वस्थ जीवन शैली रहे। मैं आप सबके लिए एक स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं आज विश्व मधुमेह दिवस पे। तो श्रोताओं, अब वक्त है आज की इस चर्चा को यहीं विराम देने का, और इस बीमारी से हमको मिलकर लड़ना है और इसे रोकने में अपना योगदान देना है। डॉक्टर प्रकाश, आपका आकाशवाणी के साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे डायबिटीज की रोकथाम के लिए जीवन शैली में बदलाव और उपचार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल
न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।